अला फिल कलामिल मजीद व बुरहानिर रशीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका वस्हाबिका सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लामी अल्लाहुम्मा सल्लि अला बद्रित तमामी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताह दारिस सलामी अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफ़ी जमील अनामी। बाद समद बदरगाह मुजीबुद दावात खालिक़े कायनात जल्ला वाला व दुरूद व हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम हज़रत अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सला। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़िरीन, उलमाए किराम, वारिसाने मिंबरो मेहराब, अस्हाबे अक़्लुबीनश, अहले मोहब्बत व तरीक़त, मुहिब्बी फ़िल्लाह, उस्ताज़ुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर इकबाल जलाली, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहिब कादरी, मेरे निहायती अज़ीज़ शेख मोहम्मद सिद्दीक़ साहिब और स्टेज पर जलवा कर काबिल कदर शख्सियात, आज की ये बाबरकत और रूह परवर तकरीब सईद हर साल की तरह गंजे शकर ट्रेडर्स वालों ने बड़ी मोहब्बत व अकीदत के साथ आक़ाए नामदार मदनी ताजदार शाफ़े यौमुन नुशूर हुजूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न मीलादुन नबी के सिलसिला के अंदर मुनाकिद की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुंतज़मीन के इंतज़ाम व इंसराम को अपनी बारगाह अक़दस के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए और मुहद्दिसीन उज़्ज़ाम रहमतुल्लाह अलैहिम ने जो अमले मीलाद के बरक़ात समरात का तज़किरा फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुमला बरक़ात व समरात से रब ताला हाज़िरीन व मुंतज़मीन को माला माल फरमाए। मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह ने अमले मीलाद के ख़वास का तज़किरा करते हुए फरमाया कि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना ऐसा अमल है, अमान व ज़ालिकल आम, एक साल के लिए दुखों बलाओं मुसीबतों और आफात के लिए ये अमल अमान बन जाता है। आजिलतन लिनैलिल मक़सद वल मराम, हाजत बरारी के लिए, मकसद के हुसूल के लिए
जब अमले मीलाद करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ की जाए तो निहायत जल्द अल्लाह रब्बुल इज्जत मकसद का हुसूल फरमा देता है। फारिक हक बातल शाहकार रिसालत मुराद रसूल अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान अक़दस है, साहिब नेमतुल कुबरा ने इसे जिक्र फरमाया। आप इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स मेरे रहीम करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद शरीफ की ताज़ीम करता है, गोया कि वो इस्लाम को जिंदा कर रहा है। अच्छी अक़वाम अपने हीरोज को याद रखती हैं और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ अहले ईमान के लिए आइडियल नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के मोहसन हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इन्हीं सादतों के हुसूल के लिए, इन्हीं नेक बख्तियों को अपने दामन के अंदर समोने के लिए चंद घड़ियां जिक्र मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हलावत व चाशनी को अपने नसीब व मुकद्दर में लिखवाएंगे और अपने मुकद्दर का सितारा चमकवाएंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लामा इस्माइल हक्की रहमहुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम 1000 हैं, जिनमें से सिफाती नाम 99 मारूफ हैं। साहिब तफसीर रूहुल बयान इरशाद फरमाते हैं कि 2 नाम मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती नाम हैं। एक आपका नाम मुबारक अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और दूसरा आपका नाम मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपका नाम शरीफ अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों के साथ खास कर रखा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपका नाम मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीनों के साथ खास फरमाया। हाज़रीन, अगर आप तवज्जो फरमाएंगे तो एक बड़ी बारीक और लतीफ बात आपके सामने जिक्र करने लगा हूं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों के साथ खास क्यों है और आपका नाम नामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीनों के साथ खास क्यों है? हाज़रीन, आसमानों पर वो मखलूक रहती है जिन्हें तस्बीह व तालील के लिए पैदा फरमाया गया, जिन्हें हम्दो सना के लिए पैदा फरमाया गया। फरिश्तों से गुनाह का सदूर नहीं होता, वो हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत की फरमा बरदारी करते हैं, बात को मानते हैं, हुक्म को मानते हैं। कहीं फरिश्तों को ये ज़ोम ना हो जाए कि हम कसरत से हम्दो सना करने वाले हैं, हम कसरत से तस्बीह व तालील करने वाले हैं, इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों के साथ खास फरमाया गया। हाज़रीन, अहमद हमद से बना है। अरबी लुगत के मुताबिक इसमें तफजील का सीगा है। नौजवान मौजूद हैं, अंग्रेजी ग्रामर को ज्यादा जानते होंगे।
ये सिफ्त की सुपरलेटिव डिग्री है। इसमें तफजील हो या सिफ्त की सुपरलेटिव डिग्री, उसकी खुसूसियत ये होती है कि मिन वजहन वसफ उनके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता होता है। तो अहमद का मफहूम ये बना, कायनात के अंदर सबसे ज्यादा रब ताला की हम्दो सना फरमा। हाजरीन, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीनों के साथ खास क्यों है? इसलिए कि जमीनों पर शहनशाह और बादशाह रहते हैं। जमीनों पर साहिबे फन और साहिबे कमाल रहते हैं। जमीनों पर साहिबे इल्म और साहिबे जुदो सखा रहते हैं। जमीनों पर साहिबे हुस्नो जमाल रहते हैं। तो उनके औसाफ को बयान किया जाता है, उनके कमालात का तज़किरा किया जाता है, उनकी शानों और उनके मरातब को बयान किया जाता है। बाज तो ऐसी हस्तियां गुजरी हैं जिनके लिए किताबें लिखी गई, उनके मरातब और मकामात को बयान किया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन वालों को यह पैगाम देना चाहता है, कोई इस ज़ोन के अंदर ना चला जाए कि मेरी तारीफ ज्यादा की गई है, मेरे वस्फ ज्यादा किए गए हैं। नहीं नहीं, कायनात के अंदर सबसे ज्यादा जिनकी तारीफ की गई, की जाती है और कयामत तक की जाएगी, उनका नामी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाजरीन, खतीब कई किस्म के होते हैं। कुछ शेर और तरन्नुम का सहारा लेते हैं, जब बयान करते हैं तो वाह वाह हो जाती है, मगर घर जाके जब पूछा जाता है मौली साहब ने क्या बयान किया तो कुछ भी याद नहीं होता। इसलिए कि कभी इधर से लिया, कभी इधर से लिया, कभी इधर से लिया और अशार सुनाते रहे। कुछ ऐसे खतीब होते हैं जो बड़े शोला बयान खतीब होते हैं और बड़ी जुर्रतमंदी के साथ, बड़ी भारी आवाज के साथ वो खिताबात करते हैं और अपने सामीन को खुश करते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, हम सारी जिंदगी पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, हमारा ज़ौक़ और तरह का है। इतनी बात अर्ज करूंगा कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुग़वी माना है अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन मर्रतन बाद मर्रतिन कर्रतन बाद कर्रतिन। वो हस्ती मुबारका जिनकी बार बार तारीफ की जाए, तकरार के साथ तारीफ की जाए, उनका नामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस कदर रिफ़ात व तौक़ीर अता फरमाई, किस कदर बुलंदियां अता फरमाई, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन के अंदर मौजूद है। नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेराज शरीफ के आवाल को बयान करते हुए सफरे मेराज के वाक़यात का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाते हैं, मा मररतु बिसमाइन इल्ला वजदतु इस्मी बिहा मक्तूबन। मैंने किसी आसमान की सैर नहीं की मगर हर आसमान पर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी लिखा हुआ पाया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी सिर्फ आसमानों पर तहरीर नहीं, नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं,
खसाइसुल कुबरा के अंदर मौजूद है, अला वरक सिदरतिल मुंतहा, मैंने अपने नामे नामी को सिदरतुल मुंतहा के पत्तों पर लिखा हुआ पाया। सिर्फ सिदरतुल मुंतहा के पत्तों पर नहीं, व अला अतराफिल हुजुब, आसमान पर जो पर्दे आवेजा हैं उन पर्दों के कोनों पर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी लिखा हुआ है। मोहम्मद सामीन, इससे आगे सुनिए, जनाबे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो बैना आयनुल मलाइकाते, फरिश्तों की आंखों के दरमियान मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी की बरकत मौजूद है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, क्या अर्ज करूं कि इस नाम को कितनी इज्जत व तौकीर बख्शी गई है, इस नाम को कितनी रिफात व बुलंदी बख्शी गई है। नाम की बुलंदी का क्या बतलाना, बल्कि इसके सबब से कितने नफे इंसानियत को हासिल हो जाते हैं। सीरत हल्बिया के अंदर मौजूद है, बनी इसराइल का एक शख्स 200 साल अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी करता रहा, मासियत के अंदर जिंदगी गुजारी, गुनाह के अंदर जिंदगी गुजारी। जब दुनिया से गया तो कौम के अंदर इतनी नफरत और बेजारी मौजूद थी कि बनी इसराइल वालों ने उसकी लाश को एक गंदगी के ढेर पर डाल दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब पैगंबर जनाब सैयदना मूसा कलीमुल्लाह को हुक्म इरशाद फरमाया कि गंदगी के ढेर पर एक लाश पड़ी है, उसे उठाओ, गुस्ल दो, उसका जनाजा पढ़ो और उसकी तदफीन करो। जब अल्लाह के महबूब पैगंबर जनाब सैयदना मूसा कलीमुल्लाह इस काम को अंजाम देने के लिए तशरीफ फरमा हुए तो बनी इसराइल के समझदार अफराद भी साथ शामिल हो गए कि हमने क्या नफरत और बेजारी करनी है जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब पैगंबर ये काम कर रहे हैं। गुस्ल दिया गया, जनाजा पढ़ा गया, तदफीन की गई। चूंकि माशरे में यह सवाल आम था, यह क्वेश्चन आम था कि भाई जिससे कौम इतनी बेजारी कर रही है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने यह जनाजा क्यों पढ़ाया है? तो हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने रब ताला की बारगाह में यही सवाल रख दिया कि या इलाहुल आलमीन, मासियतकार था, नाफरमान था, गुनाहगार था, कौम इतनी बेजार थी, मुझे ये क्यों हुक्म इरशाद फरमाया? अब सुनिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे कलीम को क्या इरशाद फरमाया। कुल्लमा नशरत तौरात, जब इसने तौरात तिलावत के लिए खोली, तौरात शरीफ पढ़ने के लिए खोली, व नज़रा इला इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसकी नजर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पर पड़ गई। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पर पड़ी, कब्बलहू, तौरात शरीफ के औरात को अपने चेहरे के करीब ले गया और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी को चूम लिया। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी को चूमा तो चूमने के बाद तौरात शरीफ के औरात को और बुलंद किया। बुलंद करने के बाद अपनी आंखों के करीब ले गया। वदा अला ऐने, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी को अपनी आंखों पर रख लिया। रखने के बाद सल्ला अलैहि, सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह को इरशाद फरमाया कि इस गुनाहगार स्याहकार बदकार का ये अमल था कि इसने सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी की ताज़ीम भी की थी
और आपकी बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया भी पेश किया था। फशकर तो ज़ालिका लहू, इन कामों के इनाम में मैंने उसे ये सादत बख्शी है कि मेरे महबूब पैगंबर सैयदना मूसा कलीमुल्लाह उसका जनाजा पढ़ा है। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, सैयदना मूसा कलीमुल्लाह से उसका जनाजा पढ़वाया गया और सिर्फ इतना इनाम नहीं, वग़फ़रतु ज़ुनूबहु, मैंने इसकी 200 साल की नाफरमानियां इस सबब से कि इसने सैयदुल मुरसलीन के नामे नामी की ताज़ीम की है, मैंने माफ फरमा दिया। वज़व्वजतुहु 70 हूरन, और जन्नत की 70 हूरों से इसका निकाह कर दिया। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, इन पे लाखों करोड़ों दरूदो सलाम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी की इज्जत व तौकीर करे बनी इसराइल का शख्स 200 साल नाफरमानियां करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे ये सादत बख्शता है कि महबूब पैगंबर उसका जनाजा भी पढ़े और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके 200 साल भी के गुनाह भी इस सबब से माफ फरमा देता है। तो अगर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती आपके नामे नामी की ताज़ीम करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत किस कदर इनामात की बारिश बरसाए। आज फी जमाना हमारे यहां बेबरकती हो चुकी है और बेबरकती का जो सबब सूफियाए किराम और आलुल्लाह बयान करते हैं वो सबब ये है कि एक तो सूद का मुआशरे में रवाज पा जाना और दूसरा बेअदबी का आम हो जाना। बेअदबी से मुराद बड़े और छोटे का लिहाज खत्म हो जाना, हिफ्ज़े मरातब का ख्याल खत्म कर देना, इस सबब से बरकत मुआशरे से उठ गई है। मगर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर नामे नामी की ताज़ीम की जाए, तकरीम की जाए, एहतराम किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकतें अता फरमाता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम शरीफ की तौकीर और अज़मत के सबब आपने देखा कि बनी इसराइल के गुनाहगार के गुनाह माफ फरमा दिए गए। अगर हम इस नाम शरीफ की ताज़ीम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम पर कितने इनामात की बारिश फरमाएगा। देखिए, आज शऊर बेदार हो चुका है, मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पर आप कई डॉक्टर और मुआलिज हजरात के लेक्चर सुनते होंगे, हिफ्ज़ाने सेहत की वो तदाबीर बयान करते होंगे कि किस तरह अपनी सेहत को तुम बेहतर रख सकते हो, क्या काम करो, क्या खाते रहो, क्या पीते रहो, वर्जिश करो, वॉक करो, उसके जरिए तुम जो है वो ज्यादा वक्त जो है अपने जिस्म की सलाहियतों को इस्तेमाल कर सकोगे। आंखें अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी नेमत है और आंखों की हिफाजत के लिए कभी हम सुरमा लगाते हैं, आंखों की हिफाजत के लिए कभी अरके गुलाब डालते हैं, आंखों की हिफाजत के लिए कभी इनके अंदर ड्रॉप्स डालते हैं, कभी डॉक्टर तजवीज करते हैं कि बादाम खाने से बीनाई कवी और मजबूत होती है, उस पर अमल किया जाता है। मगर आज की इस मजलिस में वो नुस्खा आंख की हिफाजत का, बीनाई की हिफाजत का बयान करना चाहूंगा जो नबी सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान अक़दस से इरशाद फरमाया। हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन समिअ इस्मी फिल आज़ान, जो शख्स आज़ान के कलिमात को सुनते हुए
उसके दरमियान मेरा नाम नामी सुने। जब मुअज्जिन ये कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो क्या करे? कब्बला ज़फ़र इबहाम है, अपने अंगूठों के नाखिनों को वो चूम ले। चूमने के बाद क्या करे? इन्हीं अंगूठों को मसह अला ऐने, अपनी आंखों पर मल ले। लम यौम अबदा, वो शख्स कभी भी अंधेपन का शिकार नहीं हो सकता। हाज़रीन, आपने बीनाई की हिफाजत का नुस्खा सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से समाअत फरमाया कि अगर अंधेपन से बचना चाहते हो, बीनाई के खत्म होने से बचना चाहते हो, तो आज़ान के दौरान जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी लिया जाए, तो अंगूठों के नाखनों को चूम भी लिया करो और फिर अपनी आंखों पर भी मल लिया। जो इसमें रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अंदाज में इज्जत व तौकीर करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा के लिए उसकी हिफाजत फरमाएगा आंखों की। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूदो सलाम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हदीस मुबारका साहिब तफसीर रूहुल बयान लाए हैं। फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। मुअज़्ज़िन रसूल जनाब सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज़ान के कलिमात कह रहे थे। खलीफा बिला फस्ल अफ़ज़लुल बशर बाद अज़म्बिया हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उस मजलिस में तशरीफ फरमा थे। जब सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने आज़ान के ये कलिमात कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने अंगूठों को चूम लिया। चूमने के बाद अपनी आंखों पर रख लिया। रखने के बाद फरमाया कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह। जब आज़ान मुकम्मल हुई तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया हुए। आपने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस तरह करेगा जिस तरह मेरे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने किया है, मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा और उसे अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूदो सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं अर्ज कर चुका हूं कि बेबरकती फी ज़माना आम है। कई दफा सिलसिले के अफराद आ जाते हैं और कहते हैं कि 4 आदमी घर के काम काज करने वाले हैं, सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, रकम आती भी बहुत सारी है, मगर उसके अंदर बरकत मौजूद नहीं। घर के कितने कितने अफराद काम कर रहे हैं, मगर बरकत मौजूद नहीं होती। कभी किसी अल्लाह वाले के पास जिक्र किया जाए तो वो कहता है कुरान मजीद पढ़ो। कभी कोई अल्लाह का बंदा बतलाता है सूरह यासीन पढ़ो, बरकत हो जाएगी। मेरे पास भी आबाब आते हैं, मैं कहता हूं इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। साहिब कश्फुल गुम्मा ने बरकत के हुसूल का बड़ा खूबसूरत जरिया इरशाद फरमाया।
आप फरमाते हैं जिस घर में मोहम्मद नाम का कोई शख्स मौजूद हो, जिस मजलिस में कोई मोहम्मद नाम का शख्स मौजूद हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस घर को बरकतों से भर देता है और उस मजलिस को बरकतों से भर देता है। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूदो सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आप लोग जब आपके यहां बेटा पैदा होता है तो ये इरादा करते हो कि हमने यूनिक नाम रखना है, इनफिरादी नाम रखना है, गली मोहल्ले में किसी का नाम ना हो, फूफी ज़ादों में, खाला ज़ादों में, मामू ज़ादों में, चचा ज़ादों में किसी का ये नाम ना हो, जानने वालों में किसी का ये नाम ना हो। जहां ये इरादा करते हो कि हमने इनफिरादी नाम रखना है, वहां यह भी इरादा किया करो कि वो नाम रखना है जिस नाम के सबब से हमारे घर में बरकत आ जाए। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। शिफा शरीफ के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है, इज़ा कान यौमल क़यामते नादा मुनादिन, कि जब कयामत का दिन होगा निदा देने वाला फरिश्ता ये निदा देगा। फरिश्ता किस बात की मुनादी करेगा? रोज़े हशर है, इतना बड़ा इज्तिमा है, सारी इंसानियत जमा है, किनको बुलाया जाएगा, किनको आवाज दी जाएगी? अला लयकुम इस्मुहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी इंसानियत में से वो खड़े हो जाएं जिनका नामे नामी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पर है। हाँ, खड़े हो के अब क्या गिनती की जाएगी, कौन अशखास हैं पहचाने जाएंगे? नहीं नहीं, फल यदखुलुल जन्नत, खड़े हो जाओ और सारे बगैर हिसाबो किताब में जन्नत में दाखिल हो जाओ। लोग सवाल करेंगे क्या हमने नमाजें ज्यादा पढ़ी थी, रोजे ज्यादा रखे थे, हज ज्यादा किए थे, नेक आमाल दामन में ज्यादा थे, वालिदैन की फर्मा बरदारी ज्यादा की है, उनकी खिदमत ज्यादा की है, मुआमलात में सुथरापन रखा है, सूद शराब और ज़ना से बचते रहे हैं, किस सबब से जन्नत में भेजा जा रहा है? लिकरामत इस्मिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाबे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी की इज्जत और तौकीर की वजह से कि तुम्हारा नाम भी उनके नाम पर है, इसलिए तुम सारों को बगैर हिसाबो किताब में जन्नत में दाखिल किया। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूदो सलाम। हाजरीन, औलाद के लिए माँ बाप यकीनन भलाई चाहते होते हैं, उनके लिए खैर की ख्वाहिश होती है ये आसानी से रहें, ये दुनिया की जिंदगी आसानी से गुजारें। कितना खूबसूरत नुस्खा है आखिरत की जिंदगी आसानी से गुजारने का, कि बेटे का नाम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पर रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल फरमा दे। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूदो सलाम। अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए अर्ज करना चाहूंगा कि सिर्फ जन्नत में दाखिला नहीं कि पहले अजाब चखा बाद में जन्नत में दाखिल किया गया, नहीं नहीं, बल्कि जिसका नामे नामी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पर होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जहन्नम की आग से महफूज रखे। हदीस कुदसी है, मुहद्दिसीन उस हदीस को हदीस कुदसी कहते हैं
जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान हो मगर कुरान पाक का हिस्सा ना हो, उसको हदीस कुदसी कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, व इज्जती व जलाली ला उअज़्ज़िबु अहदा, मुझे अपनी इज्जत की कसम, अपने जलाल की कसम, मैं किसी शख्स को अजाब नहीं दूंगा। वो कौन शख्स होगा जो अजाब से महफूज रहेगा? युसम्मा बिस्मे का फिन्नार, जिसका नामे नामी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पर होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जहन्नम की आग से महफूज रखेगा। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम शफात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हासिल करने की कोशिश काविश करते हैं, इसलिए कि हमारे दामन में तो कुछ नहीं सिवाय गुनाहों और ऐबों के। बख्शिश का एक ही जरिया जानते हैं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफात फरमा दे। और शफात के हुसूल के लिए जो उलमाए किराम ने अहादीस तैयबा के अंदर जराए बतलाए गए, एक जरिया यह है कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की कसरत करो। कसरत से आपकी बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ा जाएगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाएंगे। एक जरिया यह भी बयान हुआ कि जब आजान कही जा रही हो, आजान के कलेमात का जवाब दो, और जवाब देने के बाद जब आजान मुकम्मल हो तो सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मकाम महमूद के हुसूल की दुआ करो। इससे भी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाते हैं। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात में ज़ियारत कर लेता है, हालत ईमान में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी भी शफाअत फरमाए। जो रोज़ा अतहर की ज़ियारत जिसे नसीब हो जाए, कब्र अनवर की ज़ियारत जिसे नसीब हो जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शफाअत फरमाएंगे। अखबार अहाद के अंदर यह भी बयान हुआ कि जो सैयद ज़ादों की ताज़ीम व तौकीर करे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, उनकी खिदमत व इकराम करे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी भी शफाअत फरमाए। हाँ, शफाअत के हुसूल का एक जरिया बरकतुल मुस्तफ़ा फिल हिंद मुहक्किक अल इतलाक शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ने मदारिजुन नबूवत के अंदर बयान फरमाया। हजरत शेख इतनी बड़ी हस्ती हुए हैं कि जिन्हें मस्जिद नबी शरीफ के अंदर भी हदीस पाक पढ़ाने का एजाज हासिल हुआ। अरब वाले हमें अजमी कहते हैं, तो शेख अजमी थे, मगर उन्हें अरबों को भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पढ़ाने का एजाज हासिल हुआ। और ये सब कॉन्टिनेंट बर्रे सगीर जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इन ममालिक के अंदर कोई शख्स कहे कि मैंने इल्मे हदीस पढ़ा है, मुझे इल्मे हदीस से शगफ है, मुझे थोड़ी बहुत इल्मे हदीस की शनासाई है, तो आप बगैर पूछे कह सकते हैं कि ये आदमी हजरत शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह का शागिर्द है। इसलिए कि हदीस पाक फैलाने में इसी हस्ती का सबसे बड़ा नाम है। किसी मकतबा फिक्र का आदमी हो, किसी दारुल का पढ़ा हुआ हो, किसी जमात से उसका ताल्लुक हो, मरकज़ इल्म व तसव्वुफ बरेली शरीफ का फाजिल हो या दारुल देवबंद का पढ़ा हुआ हो, जामिया मिलिया दिल्ली का फाजिल हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हो,
उलमाए सहारनपुर का शागिर्द हो या उलमाए बदायूं का शागिर्द हो, अगर उसने इल्मे हदीस पढ़ा है तो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह का शागिर्द। मेरे जद्दे आला हुजूर हजरत हाफिजुल हदीस रहमहुल्लाह भी 3 वास्तों के साथ हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह के शागिर्द है। वो अस्तिये मुबारक लिखती है, फरमाते हर किरा नामे मोहम्मद बवद, हर वो शख्स जिसका नामे नामी मोहम्मद करीम सुसम के नामे नामी पर हजरत ऊरा शफात पुनद, सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शफात करते हैं। और आपकी शफात जो है वो संदे इजाबत है, जिसके लिए आप दुआ फरमा दें, जिसके लिए आप सवाल कर लें बख्शिश का, यकीनन उसकी बख्शिश हो जाती है। हजरत शेख लिखते हैं कि सिर्फ शफात नहीं करेंगे, वदर बहिश्त में यारत, जिसका नामे नामी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पर हो, उसे आप जन्नत में साथ लेके जाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नासिया सैयदी मुर्शदी आमदे मुस्तफा आस्ताना आलिया फिक्री शरीफ। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, तो फिर मिल के पढ़ लीजिए, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया भी साथ ही हो जाएगा। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जिस नाम को इतनी इज्जत व तौकीर बख्शी गई, उस जात को कितनी इज्जत व तौकीर अता फरमाई गई हो। मैं समझता हूं उम्मत मुस्लिमा के ज़बू हाली का सबब कश्मीर और फलस्तीन में जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, उसके होने का सबब आलम इस्लाम जो इंतशार और इफ्तराक का शिकार है, नफ्सा नफ्सी की कैफियत है। इसकी वजह यह है कि गुंबद खिदरा के मकीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा वो नाता और ताल्लुक मौजूद नहीं रहा जो मौजूद होना चाहिए। आज यूरोप हमसे बहुत आगे है, और देखा जाए आगे होने का सबब, तो सबब क्या है? अगरचे वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा शरीफ नहीं पढ़ते, मगर अमली जिंदगी के अंदर आपकी तालीमात पर अमल करते। हमारे मुआशरे की निस्बत सच उनके मुआशरे में ज्यादा है, एक दूसरे का ख्याल रखना हमारी निस्बत उनमें ज्यादा है। सरकारे दो आलम सुसम की तालीमात पर वो अमल करते हैं, अगरचे कलमा नहीं पढ़ते। हम ऐसे हैं कि कलमा पढ़ते हैं मगर तालीमात पर अमल नहीं करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अपना रहे हूं तो हमें शर्मसारी महसूस होती है, फैशन और रवाज पर अमल कर रहे हूं तो हमें प्राउड महसूस होता है, मगरबी तहजीब की पैरवी कर रहे हूं तो हमारा नौजवान फख्र महसूस करता है, अगर चेहरे पर दाढ़ी सजा ले तो शर्मिंदगी महसूस करता है। मेरे आला हजरत शेर रब्बानी हुजूर मियां शेर मोहम्मद शेरपुरी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, बेलिया तेरे मेरे नालों ते सिख चंगा, जेड़ा गुरु दे आखे दाढ़ी रखदा भी नहीं शर्मांदा, पग रखदा भी नहीं शर्मांदा। असी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ के दाढ़ी रखदियां भी शर्माने आ, सिर ते पग रखने भी शर्माने। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जरूरत इस अमर की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रिश्ता जोड़ा जाए, आपके किरदार से रिश्ता जोड़ा जाए, आपके अमल से रिश्ता जोड़ा जाए।
देखिए आज हम गुफ्तगू करते हुए थकते नहीं, स्टेज पर बैठ जाएं तो हमारे बयानात खत्म नहीं होते। कभी ये भी सोचा कि हम किस नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले। जब पहली तबलीग फरमाई तो तबलीग में दलाइल नहीं बयान फरमाए, तबलीग के अंदर उसने खिताबत नहीं दिखलाया, आपने अपना 40 साला किरदार दिखलाया। हमें भी रब ताला किरदार दिखाने की कुव्वत अता फरमाए, बजाय बोलने के हमें किरदार की कुव्वत अता फरमाए जिसके जरिए तबलीग दीन हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरे किबला वालिद गिरामी हजरत सानी साहिब रहमहुल्लाह इरशाद फरमाया करते थे, मीलाद मुस्तफ़ा मनाओ, सीरत मुस्तफ़ा अपनाओ, यही निजात का मदार है, यही दुनियावी उखरवी आसानियों का जरिया है। खिताबात का सिलसिला चलता रहेगा और आप महफिल शरीफ के अंदर जिक्र अज़कार को जारी रख